Hello, good morning everyone. This video is for class 6 and today we are going to read chapter 2, that is computer language and programming techniques. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है वो क्या है, वो एक मीडियम होता है। जैसे कि इंसान को एक मीडियम चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए एक दूसरे की बातों को समझने के लिए या किसी से कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर को भी लैंग्वेज चाहिए प्रोग्राम को या कोई भी प्रॉब्लम कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए या कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं उसको समझने के लिए उसको एक लैंग्वेज चाहिए। और वो बहुत तरह का लैंग्वेज होता है, जनरेशन के हिसाब से लैंग्वेज भी चेंज हुआ है। तो आज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि जनरेशन के हिसाब से कौन कौन सा लैंग्वेज आया और उन सभी लैंग्वेजेस में क्या क्या चेंजेस हुआ। मतलब जितना भी 2G 3G 4G हम लोग सुनते हैं वो सब क्या है, मतलब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये सब जनरेशन है। और हर जनरेशन में जो भी लैंग्वेजेस आए हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। जो भी चेंजेस हुआ है हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का। पहला जो टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कितने कैटेगरीज में बांटा गया है कंप्यूटर लैंग्वेजेस को। द कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं उसको। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं हम लोग। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज मॉडर्न लैंग्वेज उसमें आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इट इज़ एक्सप्रेस इन बाइनरी फॉर्म्स दैट इज़ 0 and 1। जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज है। उसमें कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज सिर्फ वो 0 और 1 को ही रीड करता था। मशीन लैंग्वेज जो है क्या है, मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइज। ये इसका एडवांटेज जो है वो क्या है, बहुत ही तेज़ी में काम होता था उस टाइम में फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज से। और इसका जो मेमोरी यूटिलाइज, इसमें मेमोरी का खर्च भी बहुत ही ज़्यादा कम होता था। दिस लैंग्वेज इज़ एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट। ये जो है वो पूरा का पूरा मशीन डिपेंडेंट था, मशीन पे ही निर्भर करता था। वो इसे कोई जनरल इंसान जो है वो इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा। 0 1 जो है कोड से, बाइनरी नंबर से इसका कोडिंग होता था। द वेरी फ्यू पीपल आर स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज। बहुत ही कम ही लोग वैसे मिलेंगे जो कि पूरा स्पेशलिस्ट थे बाइनरी कोड का, इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। दिस इज़ द रीज़न वाई मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज LLL। ठीक है, इसीलिए इसका जो स्पेशलिस्ट जो थे बहुत कम ही लोग थे जो बाइनरी को समझते हैं, मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। इसके वजह से इसको लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इसको बोला जाता है। इट enables a programmer to use names instead of numbers। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रोग्रामर्स को एक ऑप्शन मिल गया असेंबली लैंग्वेज में सेकंड जनरेशन में। पहले 0 और 1 यूज़ किया जाता था, उसके बदले में आप नेम का यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे एक ये ऑप्शन मिल गया था। दिस लैंग्वेज यूजेज मेनोमोनिक कोड्स और सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ 0 and 1। मेनोमोनिक कोड और सिम्बल का यूज़ किया जाता था 0 and 1 के जगह पर। The computer can only understand the machine language. Assembly language programs have to be converted into machine language। इसमें क्या है कि उस टाइम में भी जो कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को एक प्रोग्राम चाहिए था कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में है ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स नोन एज assembler were developed to convert the assembly language program into machine language। यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता था ताकि वो जो असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। सेकेंड जनरेशन में क्या हो रहा है, मेन फैक्ट आप लोग समझ लीजिए एक बार। इसमें जो है 0 और 1 मशीन लैंग्वेज के जगह पे हम लोग नेम का यूज़ करते थे, लेकिन वो सिर्फ यूज़र के लिए एक ऑप्शन मिल गया था कि आप नेम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज ही समझता था कंप्यूटर। और मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज
में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये ट्रांसलेटर का यूज़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। तो असेंबली लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा जाता था, प्रोग्राम लिखा जाता था, उसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाता था, मतलब मेन प्रोग्राम हो गया। एंड द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय असेंबलर आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। और जो असेंबलर के द्वारा जो ट्रांसलेट किया जाता था, कन्वर्ट किया जाता था प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड बोलते थे। नेक्स्ट है आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इसको थोड़ा सा दोनों लैंग्वेज से थोड़ा सा अलग है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, थोड़ा सा जो भी प्रोग्रामर है उससे फ्रेंडली है ये। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाई ह्यूमन्स ईजिली एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू लैंग्वेजेस मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो था उससे थोड़ा सा ये इजी था, क्योंकि इसे जो ह्यूमन हैं, यूज़र हैं, वो भी आसानी से समझ सकते थे। वो क्यों समझ सकते थे? क्योंकि इसमें बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करने लगे था लोग, प्रोग्रामर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज विद द फॉलोइंग फीचर्स, इस फॉलोइंग फीचर्स के साथ था वो, इसी की वजह से ये हाई लेवल लैंग्वेज भी बोला गया है। सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, ये सिंपल था, थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली भी था। लैंग्वेज विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन से थोड़ा सा ये इंडिपेंडेंट हो गया था, कि सिर्फ ये मशीन ही नहीं समझ सकता था, इसको यूज़र भी समझ सकते थे। क्यों समझ सकते थे? क्योंकि इसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज से भी बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स जो थे, कमांड्स थे, वो यूज़ किया जा रहा था, इसलिए 0 और 1 के जगह पे कुछ रिजर्व वर्ड्स यूज़ किया जा रहा था। नेक्स्ट है आपका, टू द अबव फीचर्स इट बिकम्स ईजियर टू लर्न एंड यूज़ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये इसके वजह से, इस फीचर की वजह से थोड़ा सा ईजी हो गया यूज़ करने में। दे आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज इसको बोला जाता है। वैसा कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है डॉट बेसिक, C++, जावा, etc आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिक है, C है, C++, जावा, ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो कि मॉडर्न लैंग्वेज भी है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन को हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज भी बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, एब्रीविएटेड ऑफ 4GL का एब्रीविएशन अगर हम लोग करेंगे तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, यही आप लोगों को बताएंगे। 4G, 2G, 3G अगर हम लोग सुनते हैं बहुत जगहों पे, तो ये होता है 4G, 2G, 3G, फोर्थ जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इसमें लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज दैन टिपिकल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये जो है, जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये कुछ ज़्यादा ही क्लोजर है ह्यूमन लैंग्वेजेस से, ठीक है। दैन मोस्ट ऑफ 4GLs आर यूज टू एक्सेस डेटाबेस। ज़्यादातर जो 4G जनरेशन मॉडर्न लैंग्वेज जो है यूज़ होता है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, मतलब डेटाबेस में जितना भी कंट्रोल होता है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए टिपिकल 4GL कमांड्स इज फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय योर नेम इज स्मिथ। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि रिकॉर्ड फाइंड करना है डेटाबेस के अंदर से, जो कि एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है उसमें से, और वैसे नाम को निकालना है जिसका नाम स्मिथ हो। तो जितने भी स्मिथ नाम के लोग होंगे उनका ये क्या करेगा, डिटेल निकालेगा। अब नेक्स्ट है हम लोगों का फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का क्या फीचर्स है, इसके जो फोर्थ लैंग्वेज अभी जो चल रहा है ये कुछ फीचर्स के साथ है, फीचर के साथ आया है। दे आर हाईली यूज़र फ्रेंडली, ये जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखे हैं, फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज़ स्मिथ। इसको पढ़ने से लग रहा है हम लोगों को क्या, कि ये कोई कोड नहीं है, कोई एक इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया दे आर हाईली यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा आसान है समझने में, देखने में, पढ़ने में, ठीक है, यूज़ करने में भी, क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया इसमें। दे आर एग्जीक्यूटेड एट वेरी हाई स्पीड, ये एग्जीक्यूट भी करना है, रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है तो बहुत ही
ज़्यादा तेज़ी में एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए हम लोगों का जो आजकल का जितने भी मशीन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, बहुत ही ईजिली और स्मार्टली काम करने लगे हैं। देयर रिड्यूस अ लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल, और ये जो है 4th जनरेशन आने के बाद प्रोग्रामिंग स्किल को भी कम कर दिया है। मतलब इसमें हम लोगों को ज़्यादा प्रोग्रामिंग, ज़्यादा कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है। दे रिक्वायर अ मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन, और बहुत ही कम एफर्ट लगाना होता है यूज़र को इंफॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है। इन 4GL द यूज़र हैज़ टू जस्ट स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। यहाँ पे क्या है, जो भी यूज़र्स हैं उनको रिक्वायर्ड है आउटपुट और फॉर्मेट ऑफ आउटपुट विदाउट बॉदरिंग अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट। अगर 4th जनरेशन में यूज़र के लिए आउटपुट लाना और निकालना या आउटपुट का फॉर्मेट या स्टेप बाय स्टेप आसानी से निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज आर क्लिपर, SQL, पैंथर, ये सब है एग्जाम्पल्स। ठीक है। नेक्स्ट है सम ट्रांसलेटर प्रोग्राम। जैसे कि हम लोग मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे, वैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर का ज़रूरत होता है। देखिए पहला है असेंबलर, एंड असेंबलर इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ये जो भी ट्रांसलेटर होता है वो क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है विच कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है कंपाइलर। इट इज़ ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर का काम क्या है, वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर का काम क्या है, ये ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस एंड जनरेट ए लिस्ट ऑफ एरर। ये एक ही बार में सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और जो भी एरर मिलता है उसको लिस्ट बना के दिखाएगा। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है। इट ट्रांसलेट ए हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है, ये लाइन बाय लाइन करता है और वो कंपाइलर जो है वो एक ही बार में पूरे कोड को जनरेट करता है। मान लीजिए आपके पास 10 लाइन का कोड है, तो वो 10 लाइन को क्या करेगा, एक ही बार में कंपाइल करेगा, लिस्ट बनाएगा एरर का और आपको शो करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो 10 लाइन को क्या करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा, लाइन बाय लाइन एरर दिखाएगा। अगर फर्स्ट लाइन में एरर आ गया तो वो पहले लाइन को दिखाएगा, पहला लाइन एरर ठीक कीजिएगा, इसके बाद सेकंड लाइन, फिर सेकंड लाइन का एरर ठीक कीजिएगा, फिर थर्ड लाइन, और थर्ड लाइन में नहीं एरर तो पूरा रन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स। डिफाइन कैसे करेंगे और एनालाइज कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स आता है उसको। बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम यू नीड टू डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू नीड टू प्रोवाइड टू द सिस्टम। प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोगों को एनालाइज कर लेना है, पहले दिमाग में बना लेना है कि हम लोग आखिर करना क्या है, किस तरह का डेटा या किस तरह का प्रोग्राम बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कि घर बनाना हो, तो घर बनाने से पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर नक्शा बनाते हैं, मैप, कौन सा पिलर कहाँ पे होगा, या कौन सा रूम या बेडरूम या किचन कहाँ होगा। वैसे यहाँ भी हम लोगों को कौन सा डेटा या किस चीज़ के लिए हम लोग बना रहे हैं प्रोग्राम, वो उसके लिए हम लोग पहले ही डिफाइन कर लेंगे कि किस तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एज आउटपुट यू वांट फ्रॉम द प्रोग्राम, और किस तरह का आप आउटपुट प्रोग्राम से चाहते हैं। डेवलपिंग द सॉल्यूशन लॉजिकली यूजिंग एन एल्गोरिथम, और अगर लॉजिकली आपको बनाना है तो उसके लिए एल्गोरिथम का भी यूज़ करना है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम का कुछ कंपोनेंट्स होता है, वो क्या है, कमांड है। कुछ कमांड जो होता है कीवर्ड्स होता है, मतलब जो भी हम लोग कीवर्ड से टाइप करते हैं। यहाँ पे नीचे में आप लोग देख सकते हैं begin, end, if, else, true, false, do, while, then,
सेट, इस तरह का और भी बहुत सारे कमांड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं प्रोग्राम में। These are the words that tell the computer what to do। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है। ये कमांड है, उसको कमांड दिया जाता है, मतलब आदेश दिया जाता है। These are also called रिजर्व वर्ड, ये रिजर्व वर्ड है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कमांड्स आर, नीचे दिया हुआ है, बिगिन, एंड्स और बाकी सारा। नेक्स्ट है आपका डेटा। डेटा जो होता है इंफॉर्मेशन होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो डेटा 3 तरह का होता है, न्यूमेरिक्स, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स। इसका भी यूज़ होता है प्रोग्राम्स में। तो 0 to 9 नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, और अल्फ़ाबेट A to Z, और ये कैपिटल हो या स्मॉल लेटर हो। इसके बाद स्पेशल सिंबल सच एज प्लस, माइनस, ग्रेटर, लेस दैन, इक्वल टू, इसके अलावा बहुत सारा और भी है। नेक्स्ट है आपका, देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा, कांस्टेंट और वेरिएबल। 2 तरह का डेटा होता है। ये जो भी डेटा है कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल का वैल्यू जो होता है चेंज होगा, कांस्टेंट वो स्थिर रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। डेटा टाइप जो है वो क्या होता है, ए डेटा टाइप इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a set of data with a value having predefined characteristics, example integer, float, decimal number, character and string। ये जो डेटा टाइप होता है, जो भी हम लोग प्रोग्राम में रखते हैं वैल्यू, उसका वो टाइप है। मतलब कि वो आपका इंटीजर है, इंटीजर मतलब कि कोई नंबर हो सकता है। फ्लॉट वैल्यू है, यानी कि फ्लॉट में डेसिमल नंबर का यूज़ करते हैं हम लोग। या कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब ABCD या कोई नाम, या कोई स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो होता है डबल कोट या सिंगल कोट में हम लोग लिखते हैं। जो भी कैरेक्टर या नंबर वो स्ट्रिंग होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेटा टाइप के बाद। डेटा टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेटा टाइप जो भी इंफॉर्मेशन वैल्यू देते हैं हम लोग, उसका क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसके बारे में बताएगा। कोई इंटीजर है, फ्लॉट है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आपका है नेक्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल जो अभी हम लोग पढ़े हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। वेरिएबल क्या होता है, एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। ये एक नेम होता है वेरिएबल, जिसमें कि कोई भी वैल्यू स्टोर होता है। लोकेशन विच इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यूज़, जिसका काम होता है क्या, वैल्यू को स्टोर करना। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज थ्रू आउट। जैसे कि हम आप लोगों को बताएं, वेरिएबल का जो वैल्यू होता है हमेशा चेंज होगा। जैसे कि x का मान हम लोग रखते हैं कुछ ना, x इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं। और जब भी हम लोग प्लस या माइनस या डिवीज़न करेंगे तो x का वैल्यू हमेशा चेंज भी होता रहता है। तो वैसे ही यहाँ भी है, x जो होगा वो वेरिएबल होगा, जो भी उसका वैल्यू चेंज होता है वो वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा। वेरियस टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स, डेट इज़ नंबर, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। हर तरह का डेटा इसमें डाला जाता है वेरिएबल में। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स आर द टाइप ऑफ डेटा डेट डू नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। यहाँ पे कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है प्रोग्राम में। हाउ लाइक ए वेरिएबल, जैसा कि वेरिएबल में चेंज होता है। कांस्टेंट डेटा कैन बी न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। इसका भी वैल्यू सेम न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग हो सकता है, लेकिन वैल्यू इसका चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है कमेंट्स। कमेंट्स allow you to put remark and note to yourself inside the program। कमेंट का काम होता है कि प्रोग्राम के अंदर में हम लोग डबल स्लैश का यूज़ करके कमेंट लिखते हैं। वो हम लोग यूज़र जो भी प्रोग्रामर है वो अपने लिए रखता है। रिमार्क जैसे कि उसको पहचान में आए कि कौन सा कोड कहाँ है, या किसी तरह का रिमार्क लगाना है तो वो सेंटेंस को पहचानने के लिए लगा सकता है। दे डोंट अफेक्ट द वे योर प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। ये कमेंट लाइन जो हम लोग लगाते हैं उससे हमारे प्रोग्राम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। वो यूज़र के लिए होता है, प्रोग्रामर के लिए होता है, ताकि वो अपने कोड को पहचान सके कौन सा कोड कहाँ, कौन सा इम्पोर्टेंट कोड कहाँ पे यूज़ हुआ है। जैसे कि चेंजेस करना है कुछ भी, तो वो तुरंत से पकड़ लेगा। डबल स्लैश बिफोर ए सेंटेंस स्टेटमेंट्स टू मेक इट कमेंट। जो भी स्टेटमेंट है या सेंटेंसेस है उसके जस्ट सामने डबल कोट हम लोग लगाएंगे अगर, तो वो कमेंट लाइन हो जाएगा। सीधा एग्जांपल ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ऑपरेटर्स क्या है पहले देखते हैं। ऑपरेटर्स, एन ऑपरेटर्स इज ए
program element that is applied to one or more operands। ऑपरेटर जो है प्रोग्राम एलिमेंट्स है जो कि एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स पे अप्लाई किया जाता है इन एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स। इन अदर वर्ड्स एन ऑपरेटर्स इज ए स्पेशल सिम्बल्स। ऑपरेटर जो होता है वो स्पेशल सिम्बल्स है दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट और परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे एक वो सिम्बल्स है जो कि वेरिएबल के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके बारे में ऑपरेटर्स बताएगा। जैसे कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 पार्ट में हम लोग ऑपरेटर्स को बांटेंगे। आप लोग मैथ में भी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े होंगे, देखिए जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है। आगे देखते हैं हम लोग 4 पार्ट जो है वो क्या होता है। पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 5। जैसे कि हम आप लोगों को बताए हैं वेरिएबल में वैल्यू एक्स इक्वल टू कुछ भी हम लोग देते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी असाइन करा रहा है वो वेरिएबल में वैल्यू ए इक्वल टू 5। दैट स्टेटमेंट असाइन द इंटीजर वैल्यू दैट इज़ 5। इंटीजर वैल्यू है ये 5 टू द वेरिएबल ए। नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर इज यूज टू डू बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, mathematical operation। For example of arithmetic operations are plus, minus, multiplication and division। next है ये आपका relational operator। a relational operator is used to compare the value of two variables। it can be used to compare constant value, also it gives the result in true or false। relational operator जो होता है हमेशा वो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है और इसको यूज़ करते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का कंपेयर करने के लिए, जैसे कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, और ये लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। ए लॉजिकल ऑपरेटर इज मेनली यूज टू कंट्रोल प्रोग्राम्स फ्लो। ये प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये भी कंपेयर के लिए ही यूज़ होता है। यूजुअली यू विल फाइंड इट एज पार्ट ऑफ ए कंट्रोल स्टेटमेंट। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स यूजिंग इन प्रोग्रामिंग, एंड, और, एंड नॉट। तो ये 3 आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड, और नॉट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं विस्तार से लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहला है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर इट करस्पॉन्ड्स विथ बुलियन लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, बुलियन लॉजिक ऑपरेशन में यूज होता है एंड। दिस ऑपरेशन रिजल्ट ट्रू इफ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड आर ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज। ये एंड तभी ऑपरेटर काम करेगा जबकि इसका दोनों जो ऑपरेंड्स हैं, बोथ ऑपरेंड्स आर या तो ट्रू हों या तो फॉल्स हों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और। मतलब कि जैसे आप लोग इंग्लिश में यूज़ किए हैं एंड और का, तो एंड मतलब क्या होता है, और एंड मतलब ये या तो ये। तो ये दोनों जो है ये और ये दोनों अगर या तो ट्रू होगा तो रन करेगा, या तो दोनों फॉल्स होगा तो रन करेगा। अब यहाँ पे और में देखते हैं हम लोग। और में इसका जो यूज़ होता है और के लिए ये सिंबल है इसका, एंड के लिए ये सिंबल है। इट करस्पॉन्ड्स विथ बूलियन लॉजिक ऑपरेशन और दिस ऑपरेटर रिजल्ट्स ट्रू इफ आइदर ऑफ इट्स ऑपरेंड इज ट्रू। इसका कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू है तो इसका वैल्यू जो होगा ट्रू होगा। एंड फॉल्स व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स आर फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स होगा, दोनों ऑपरेंड अगर फॉल्स होगा तो इसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, या तो एक भी ट्रू होगा तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट। इट रिटर्न्स द ऑपोजिट बुलियन वैल्यू ऑफ इट्स इवेल्युएटिंग ऑपरेंड्स। इसका जो है नॉट का यूज़ जहाँ भी होता है, नॉट का साइन ये है तो ये अपोजिट वैल्यू देता है। जैसे कि अगर वैल्यू ट्रू आ गया, किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग अगर, ठीक है, एज किसी का कंपेयर कर रहे हैं लेस दैन इक्वल टू या लेस दैन ग्रेटर दैन 18,
तो अगर ट्रू वैल्यू आ रहा है तो उसका नोट अगर जहाँ भी लगा होगा उसका ट्रू का वैल्यू फॉल्स दे देगा वो, मतलब अपोजिट। अब है ये आपका सूडो कोड। सूडो कोड को देखते हैं इसके बारे में। सूडो कोड इज़ एन आर्टिफिशियल कोड। ये आर्टिफिशियल कोड है, यूज़र के द्वारा बनाया जाता है टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग फ्लो को समझने के लिए। जैसे कि फ्लो चार्ट एल्गोरिथम हम लोग बनाते हैं वैसे ही ये भी है। इट इज़ जस्ट ए प्रैक्टिस बिफोर प्रोड्यूसिंग द फाइनल कोड। फाइनल कोड को दिखाने या बनाने से पहले का ये प्रैक्टिस कोड होता है, ठीक है, ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सूडो कोड इज़ नॉट एन एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पूरा एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और इसमें क्या है, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो इट कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑन कंप्यूटर सिस्टम। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेशन नहीं रखता, इसलिए इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे में एग्जांपल भी दिया हुआ। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन सूडो कोड। सूडो कोड दिया हुआ है यहाँ पे। सूडो कोड टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। इसके लिए हम लोग बिगिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरा देखेंगे, देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड बिफोर राइटिंग ए सूडो कोड। दीज आर इट शुड बी इनिशियलाइज विथ बिगिन कीवर्ड्स एंड एंड विथ एंड कीवर्ड्स। बिगिन से शुरू होगा और एंड से एंड होगा। यूज एक्सेप्ट कीवर्ड्स फॉर इनपुट एंड डिस्प्ले कीवर्ड्स फॉर आउटपुट। इनपुट के लिए हम लोग एक्सेप्ट और आउटपुट देखने के लिए डिस्प्ले का यूज़ करेंगे। थर्ड में है यूज़ डबल स्लैश टू राइट कमेंट्स। और डबल स्लैश का यूज़ करेंगे हम लोग कमेंट के लिए। नीचे में दिया हुआ है एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे दो नंबर को जोड़ने के लिए बिगिन से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेप्ट सम एक्स प्लस वाई डिस्प्ले सम एंड्स। ये दोनों एग्जांपल्स को आप लोग देखिएगा। अब आगे हम आप लोग को बता रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला है ए नंबर में चूज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों के पास बुक होना ज़रूरी है। जो भी बुक नहीं लिए हैं तो वो बुक ले लें जल्दी से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर में द डैश ऑपरेटर इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन ए वेरिएबल। तो इसके लिए ऑप्शन सी असाइनमेंट। सेकंड क्वेश्चन है ग्रेटर दैन इक्वल टू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, रिलेशनल। थर्ड नंबर में है नॉट इक्वल टू स्टैंड फॉर। ये जो साइन है वो नॉट इक्वल टू है, बी नंबर इसका आंसर होगा नॉट इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर ए डैश ऑपरेटर कंबाइंस टू कंडीशन टुगेदर टू चेक। तो इसके लिए आंसर होगा ए लॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर आर्टिफिशियल कोड यूज टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग फ्लो इज़ कॉल्ड डैश। तो वो हो जाएगा आपका सूडो कोड, क्योंकि आर्टिफिशियल कोड हम लोग लिखते हैं सूडो कोड में, जो कि अभी अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में है आपका डैश लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। आप लोग पढ़े हैं, ध्यान से अगर देखिएगा वीडियो तो समझ में आएगा सारा आंसर। डैश ट्रांसलेटर सेकंड नंबर है। डैश ट्रांसलेटर ए प्रोग्राम एट वंस एंड जनरेट ए लिस्ट ऑफ एरर। ये भी हम लोग पढ़े हैं, कंपाइलर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर अ वैल्यू ऑफ ए डैश कैन चेंज। वेरिएबल का जो वैल्यू है हमेशा चेंज हो रहा है तो वेरिएबल होगा थर्ड नंबर में। फोर्थ में होगा एन ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन वन और मोर डैश ऑपरेंट्स। एक ऑपरेटर ऑपरेंट्स पे बहुत ज़्यादा बार अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट है ए सूडो कोड मस्ट स्टार्ट विथ बिगिन, ठीक है। तो ये आप लोगों को कर लेना है सभी लोगों को बुक कॉपी में। अब जिनके पास भी बुक नहीं है वो ले लें बुक जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट है सी नंबर ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में है अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट में अंडरस्टैंडिंग द मशीन लैंग्वेज इज़ ईजी एंड फन। तो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना ईजी नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा फर्स्ट में फॉल्स। सेकंड नंबर है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज़ मेनोमोनिक कोड्स। ये भी फॉल्स है। फोर्थ जनरेशन जो है वो मॉडर्न लैंग्वेज है, ठीक है। मॉडर्न लैंग्वेज में मोनोमिक कोड नहीं यूज़ होता है, ठीक है। असेंबलर लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में होता है। थर्ड नंबर जो है वो है प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज़ कॉल्ड
द सोर्स प्रोग्राम, ये है आपका ट्रू। थर्ड नंबर में असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है। फोर्थ नंबर एंड असेंबलर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है इनटू मशीन लैंग्वेज, ये भी ट्रू है। 5 नंबर जो है वो आपका फॉल्स है, मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, ये हो गया फॉल्स। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके PA1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान से आपको लिखना है और करना है। नेक्स्ट है आपका D नंबर में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। और इसका असाइनमेंट आप लोगों को जो मिलेगा स्कूल से, हो सकता है कि मिले, तो उसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को बुक तो ले ही लेना है, स्कूल में आके असाइनमेंट भी लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।